अज्ञान की पाठशाला और मिस इन्फॉर्मेशन की क्लास चलाने वाले सुशांत सिन्हा के पास अब कोई काम बचा नहीं है, ना कोई तर्क बचा है, ना वितर्क बचा है, ना ही सरकार को बचाने का कोई रास्ता बचा है। इसीलिए जो मन में आ रहा है कह रहे हैं और कहते कहते ये समझ भी नहीं रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं। दरअसल अपने ही वीडियो को अगर वो दोबारा सुनेंगे तो शायद हंसने लगें या फिर रोने लगें, क्योंकि बात ऐसी है जिस पर या तो हंसी आएगी या फिर आपको अफसोस होगा। वो कहते हैं कि बीते 10 साल के अनगिनत इंटेलिजेंस सक्सेस हैं कि आज हम इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल पूछ रहे हैं। हम जिंदा हैं क्योंकि इंटेलिजेंस सक्सेस है, वरना ये दौर तो वो दौर है कि कौन कब कहां निपट जाए पता नहीं चले। ये बात कह रहे हैं सुशांत सिन्हा, जो बीजेपी सरकार के कथित समर्थक भी हैं, कथित तौर पर पत्रकार भी हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी बात में बीजेपी को ही निशाने पर ले रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक सांसद ने सीजीआई पर देश में गृह युद्धों को छेड़ने की जिम्मेदारी डाल दी थी, जबकि वो ये नहीं बता पाए कि गृह युद्ध अगर छिड़ता है देश में तो इसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि कानून व्यवस्था वो नहीं संभाल पाई। इस देश में बीजेपी की 10 साल से सरकार है कि अगर गृह युद्ध छिड़ रहा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। बिल्कुल वैसे ही सुशांत सिन्हा भी आज कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस सक्सेस है, वरना ये दौर वो दौर है कि कब कहां कैसे बम विस्फोट हो जाए और आप बच ना पाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीजेपी के वही सांसद कलमा पोस्ट कर रहे थे कि अब मुझे ये याद करना पड़ेगा, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। यानी वो ये मान रहे थे कि बीजेपी के राज में अभी भी वो सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। यही हाल सुशांत सिन्हा का है। एक वीडियो पोस्ट करके वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीर में 26-27 लोगों की मौत हुई है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मौत अगर बंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में या देश के किसी और राज्य में होती तो सुशांत सिन्हा के लिए बड़ी बात होती। कश्मीर में लोग मर रहे हैं ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है। कश्मीर को तो वो निगलेक्ट करके चल रहे हैं सुशांत सिन्हा। ये वही कश्मीर है जिसपे 370 हटाने को लेकर न जाने कितना विलाप किया था सुशांत सिन्हा ने, न जाने कितनी बड़ाई करी थी। बताया था कि कैसे 370 हटने के बाद एक अंबार लग जाएगा व्यापार का, लोग आने लगेंगे, लोग जाने लगेंगे, कश्मीर के रंग बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा। और अब वो कह रहे हैं कि कश्मीर में लोग मर रहे हैं तो कोई बड़ी बात रही है, कश्मीर से आगे तो लोग नहीं मर रहे, कश्मीर तक तो रोक ही लिया हमने। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सुशांत सिन्हा कि भाई अब मर रहे हैं कश्मीर में तो लोग मर रहे हैं, वहां की बात तो छोड़िए, देश के बाकी हिस्सों में तो शांति है। ये इंटेलिजेंस सक्सेस है और ये पैमाना है एक पत्रकार का किसी भी सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर या इंटेलिजेंस सक्सेस को मापने का। इसके जवाब में रणविजय सिंह उनके इस वीडियो के कमेंट में ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि सुशांत जी, आपसे शानदार पत्रकार कोई और है ही नहीं। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं पिछले 10 महीने का, जिसपे इंटेलिजेंस फेलियर, आतंकियों के हमले और मुठभेड़ में भारत के 90 लोग मारे गए। सिर्फ 10 महीने में 90 भारतीयों की मौत हुई है। 9 जून को श्रद्धालुओं की बस पर हमला होता है, 10 की मौत होती है। 11 जून को 1 जवान की मौत होती है। 6 जुलाई को 2 जवानों की मौत होती है। 8 जुलाई को 5 जवानों की मौत होती है। 15 जुलाई को 4 जवानों की मौत। 23 और 24 जुलाई को एक जवान की मौत। 27 जुलाई को 1 जवान की मौत। 29 जुलाई को 4 नागरिकों की मौत। 10 अगस्त को 2 जवान और 1 नागरिक की मौत। 14 अगस्त को 1 जवान की मौत। 19 अगस्त को 1 जवान की मौत। 13 सितंबर को 2 जवानों की मौत। 28 सितंबर को 1 जवान की मौत। 9 अक्टूबर को 1 जवान की मौत। 18 अक्टूबर को 1 नागरिक की मौत। 27 अक्टूबर को 7 नागरिकों की मौत। 24 अक्टूबर को 2 जवानों की मौत और 2 नागरिकों की मौत। 3 नवंबर को 1 नागरिक की मौत। 7 नवंबर को 2 जवानों की मौत। 10 नवंबर को 1 जवान की मौत और 3 फरवरी को 1 नागरिक की मौत हुई। 11 फरवरी को 2 जवानों की मौत। 27 मार्च को 4 जवानों की मौत। 22 अप्रैल को 28 लोगों की मौत और 23 अप्रैल को 1 जवान की मौत। ये रणविजय सिंह डाटा दे रहे हैं पिछले 10 महीने का। और आगे वो लिखते हैं कि आप पाठशाला में इसे चलाइए, लोगों को सच्चाई बताइए, एक आप ही हैं जो भारत के लोगों की आवाज उठा सकते हैं। ये हालात है। बहुत समय पहले ये कहा जाता था कि हालात इतने खराब कर दो कि सत्ता और सत्ता के समर्थक जिंदा रहने को ही सफलता मानने लगे, और आज वो दिन आ गया। सुशांत सिंह का ये वीडियो देखने के बाद ये मानना पड़ेगा, अब स्थिति यहां तक आ गई कि अगर आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो इसे आप सफलता मान के चलिए सरकार की। वरना जैसा कि सुशांत सिन्हा कह रहे हैं कि कोई भी कहीं पर भी उसकी मौत हो सकती है। बहरहाल अब देख रहा होगा ये पत्रकारिता का गिरता हुआ स्तर और कहां तक गिरेगा।